हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। देखिए बच्चों, पिछले कुछ वीडियो हम लोगों ने IUPAC नेमिंग के बारे में किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे नेमिंग रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है अभी उनका बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बोर्ड के बारे में, जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो पूछी जाती है उनको बताएंगे। 27 फरवरी को आपका CBSE का एग्जाम है और 8 मार्च को यूपी बोर्ड का एग्जाम लगा हुआ है। दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट लगभग सभी सेटों में कोई ना कोई नेमिंग रिएक्शन जरूर आती है। बहुत आसान है, थोड़ा सा इनको ध्यान दे ले मेरे साथ तो आपका एक क्वेश्चन ये नेमिंग रिएक्शन का हो जाएगा। अभी हम किसी रिएक्शन के बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अभी हमारा उद्देश्य केवल बोर्ड का है कि जो बच्चे बोर्ड का पेपर दे रहे हैं उनके पास समय कम है और उनको पढ़ना ज्यादा है, इसलिए हमारा मेन टारगेट बोर्ड है। किसी रिएक्शन के डिटेल में नीट और जेई के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। तो क्लास 12th में जो सिलेबस है, पहला चैप्टर है हाइड्रोजन डेरिवेटिव और दूसरा चैप्टर है एल्कोहल एंड फिनॉल, और इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद फिर है आपका एमाइंस। ये आपके रिएक्शन वाले हैं और सबसे बाद में आता है बायोमॉलिक्यूल। तो अभी फिलहाल हमारा इन्हीं चैप्टर में फोकस रहेगा। कुछ चीजें जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर है काइनेटिक्स और फोर्थ चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। इसके बाद जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन है और फिर आपकी जो ऑर्गेनिक बताया हाइड्रोजन डेरिवेटिव से ये आ जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि इतने कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कैसे बता दें। तो सबसे पहले उसमें हमने लिया हुआ है नेमिंग रिएक्शन। चैप्टर वाइज एक तरफ से शुरू करेंगे। उसमें पहली रिएक्शन है फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। ये बच्चों पूछी जाती है, वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एक्सचेंज, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, केवल हाइड्रोजन एक्सचेंज करना है। ये जनरल फॉर्म में रिएक्शन लिखी है, एल्किल हैलाइड NaI सोडियम आयोडाइड की इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। अब यहां पर हाइड्रोजन जो X लगा हुआ है उसकी जगह क्लोरीन और ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, और ये R एक कार्बन, दो कार्बन, कितने भी कार्बन का हैलाइड हो सकता है एल्किल ग्रुप। ये देखिए, जैसे हमने एग्जांपल में लिया 2 कार्बन का एथिल क्लोराइड, इसकी NaI से रिएक्शन कराया एसीटोन की प्रेजेंस में, बन गया एथिल आयोडाइड, NaCl निकल जाएगा। अगर एथिल ब्रोमाइड है तो भी आप इसी रिएक्शन से एथिल आयोडाइड बना सकते हैं। ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन भी है, इससे कन्वर्जन भी पूछा जाए। एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, यही रिएक्शन, एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड बन जाएगा, या एथिल ब्रोमाइड से एथिल आयोडाइड, ये आपको मिल जाएगा। तो ये बात हो गई फिंक्लेस्टीन रिएक्शन की। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपनी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इसी में आती है स्वार्ट रिएक्शन। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं, बस फ्लोराइड बनाने के लिए अगर आपको आयोडाइड की जगह फ्लोराइड बनाना है तो ये आपका बेस्ट मेथड है। यहां पर देखिए, कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड, एक कार्बन, दो कार्बन, जो भी आप लेना चाहें। यहां हमने एक कार्बन का हैलाइड मेथिल ब्रोमाइड लिया, मेथिल क्लोराइड भी हो सकता है, एथिल क्लोराइड भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए, इसकी रिएक्शन कराएंगे AgF से, सिल्वर फ्लोराइड, तो ये बन जाएगा CH3F यानी फ्लोरो कंपाउंड बन जाएगा, AgBr निकल जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप कोई भी रीजेंट यूज कर सकते हो। AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, SbF5, SbF3 भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप ये रीजेंट यूज कर सकते हैं फ्लोराइड बनाने के लिए, और ये हो जाएगी आपकी स्वार्ट रिएक्शन। आइए बच्चों, इसी में नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओट्स रिएक्शन। ये भी पूछी जाती है कई तरह से, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, एक एक करके आपको सभी को सीखना है। देखिए यहां पर नेक्स्ट नोट करेंगे ओट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? when 2 moles of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of ether। ये देखिए, when
2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में अभी हमने ये आपको जनरल में लिया हुआ है, कोई भी हो सकता है, 2Na। ये देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आपका निकल जाएगा इस तरह से और ये बन जाएगा एल्केन। क्या बताया? when 2 moles of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of ether to form alkane। अगर हम 2 मोल एल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल से ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? एल्केन। एक चीज हम क्लियर कर दें, यहां पर ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में, यहां पर किसी रिएक्शन की लैंग्वेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको 1 पेज लिख दे, आधा पेज लिख दे, इसके बारे में अगर आपने रिएक्शन नहीं दी है उसका कोई मीनिंग नहीं। और अगर आप लैंग्वेज लिखे ना लिखे, आपने रिएक्शन सही लिखा हुआ है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर हमारा फोकस रिएक्शन पे होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए, अगर हम 2 मोल्स इस तरह से ले लें, यहां पर ये देखिए, इसको हमने ऐसे उल्टा करके लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये देखिए CH3Br, CH3Br, तो ये निकल जाएगा यहां से 2NaBr और ये बन जाएगा ईथेन। क्या बन जाएगा? ईथेन बन जाएगा। ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि ये पहली बात तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कैसी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहले ही हम बता चुके हैं कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ बोर्ड है। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इन रिएक्शन की डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। हम कहना क्या चाहते हैं, यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन ही बना सकते हैं आप। यहां पर ऑड नंबर के एल्केन फॉर्म करने के लिए यह मेथड आप यूज नहीं करेंगे। इवन नंबर जैसे आप 2 कार्बन का ईथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, हेक्सेन बना सकते हो, इस तरह से आप इससे ऑड नंबर यानी 3 कार्बन का प्रोपेन, पेंटेन, ये एल्केन फॉर्म नहीं होंगे। रीजन, अगर आप इसको ऐसे लिख दे कि नहीं सर ऐसा क्यों है, यहां पर हम एक ले लें 2 मोल का हैलाइड और एक ले लें क्या CH3Br 1 मोल का इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आप सोचेंगे कि इस तरह से NaBr निकाल दें और ये आपका प्रोपेन बन जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर ये देखिए, ये नहीं होगा। इससे इवन नंबर के ही बनेंगे, ऑड नंबर के एल्केन नहीं बनेंगे। रीजन, अगर आप ऐसा लेते हैं तो यहां पर तीनों का मिक्सचर बन जाएगा, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहां पर कैसे? फिर इसकी मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। आपने लिया है एक CH3Br, इसमें क्या ये बॉन्ड फिजन होगा, एक बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और दूसरा बनेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। इसी तरह से आपने सेकेंड मॉलिक्यूल लिया हुआ है एथिल ब्रोमाइड, इससे मिलेगा यहां पर एथिल रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब देखिए, इस रिएक्शन में जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो क्या बन रही है? हो सकता है 2 CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना दें? 2 कार्बन का एल्केन ईथेन, या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक मेथिल रेडिकल और आपका एक एथिल रेडिकल, ये आपस में मिलकर 3 कार्बन का एल्केन क्या बना दें? प्रोपेन। और चौथी पॉसिबिलिटी है कि दोनों फ्री रेडिकल कौन से हो जाएंगे? एथिल। दोनों एथिल फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना दें? 4 कार्बन का ब्यूटेन। क्या देख दे, थोड़ा सा बोर्ड देखिए छोटा पड़ गया यहां पर। तो ये देखिए, इस तरह से ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर आप ये रिएक्शन कराते हो तो इन तीनों का मिक्सचर बनेगा, अकेले प्रोपेन नहीं बनेगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि इस रिएक्शन का यूज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए ही यूज करें। चाहिए आगे बात करते हैं। अगर बोर्ड में आती है तो बस आप ये एग्जांपल दे दें। अगर बोर्ड में नेमिंग रिएक्शन में पूछी जाए तो आप ये या ये इनमें से कोई एक लिख दें, बस इतना ही काफी है बोर्ड के लिए। आइए नेक्स्ट, अगली रिएक्शन है बच्चों ओट्स-फिटिक रिएक्शन। इसी से क्या है? ओट्स-फिटिक रिएक्शन। अगर पूछा जाए यहां पर ओट्स-फिटिक रिएक्शन, अब क्या करेंगे आप? ओट्स-फिटिक रिएक्शन में यहां पर 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड लेना है, लाइक क्लोरोबेंजीन,
और दूसरा लेना है आपको एलिफेटिक हैलाइड। यहां पर हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। देखिए बच्चों, ये क्या निकल जाएगा 2NaCl और ये बन जाएगा टॉल्यूइन। ये क्या बन जाएगा टॉल्यूइन। ये हो जाएगा ओट्स-फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो आता है केवल फिटिग रिएक्शन। क्या है बच्चों? केवल फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या करना है, दोनों मोल एरोमेटिक हैलाइड लेना है। यहां पर ये देखिए एरोमेटिक हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन लिया गया है, दोनों मोल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहां पर 2NaCl निकलेगा और ये बन जाएगा डाइफेनिल। ये देखिए इस तरह से डाइफेनिल या बाइफेनिल भी कह सकते हो, डाइफेनिल। इस तरह से हो गया ओट्स-फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट, इसके बाद अगली रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एल्कोहल एंड फिनॉल में। और एल्कोहल एंड फिनॉल में यहां पर अगली जो रिएक्शन आएगी वो होगी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन रिएक्शन, राइट डाउन रीमर-टीमैन रिएक्शन। देखिए रीमर-टीमैन रिएक्शन में दो पार्ट होंगे बच्चों, दोनों पार्ट आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहां पर ये फिनॉल की रिएक्शन होती है, किससे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इससे बन जाएगा आपका OH और CHO, सैलिसिलडिहाइड। क्या बन जाएगा? सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा। एक चीज बता दें, यहां पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है। अभी हमने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है, चाहे तो आप कर सकते हैं। यहां पर ये देखिए ONA, पहले ये इंटरमीडिएट बनता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बनेगा आपका सैलिसिलडिहाइड। ये कंपाउंड है सैलिसिलडिहाइड। एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर पैरासैलिसिलडिहाइड भी बनता है, लेकिन पैरासैलिसिलडिहाइड माइनर प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर केवल हमने आर्थोसैलिसिलडिहाइड को कंसीडर किया हुआ है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इनकी बहुत हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी बच्चों को केवल बोर्ड पे फोकस करना है। तो अब देखिए यहां पर 8 मार्च को यूपी बोर्ड का पेपर लगा हुआ है और 27 फेब को CBSE का, और दोनों ही बोर्ड में ये रिएक्शन पूछी जाती है। आइए बच्चों इसका सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट है तुम्हारा क्या? फिनॉल की CCl4। क्या लेंगे? CCl4। क्लोरोफॉर्म की जगह अगर CCl4 लेते हो तो यहां पर ONA और एसिडिक मीडियम में ये एसिड आ जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। नोट करें बच्चों, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड भी ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये तैयार होगा, बस केवल रिवाइज कराना है। तो रिवीजन के हिसाब से हमने अपनी स्पीड भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी एक एक करके करें, आपके पास समय कम है। देखिए ये हो गई रीमर-टीमैन रिएक्शन, नोट कर ले। और नेक्स्ट इसी में रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में प्रोडक्ट यही बनता है सैलिसिलिक एसिड, बस इसकी रिएक्शन CCl4 की जगह CO2 लेते हैं। क्या लेंगे? CO2 NaOH से, तो ये आपका बन जाएगा, यहां पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चों? नाम लिख लेना, सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे रिएक्शन से भी सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड दोनों से बन सकता है, रीमर-टीमैन रिएक्शन की पार्ट 2 यानी CCl4 से, और कोल्बे रिएक्शन से भी सैलिसिलिक एसिड बनेगा। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और जल्दी से इसी में एक चीज और बताना चाहेंगे, जो रिएक्शन पूछी जाती है वो नेमिंग रिएक्शन पे तो नहीं, ये सैलिसिलिक एसिड चूंकि बना है तो इसकी बात कर लेंगे। ये जो बच्चों सैलिसिलिक एसिड बना है, अगर इसका फर्दर एसिटाइलेशन कर दें, क्या कर दें? एसिटाइलेशन,
और एसिटाइलेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, एसिटाइलेशन किसका होगा, OH ग्रुप का, यहां से H और यहां से ये Cl निकल जाएगा। तो देखिए हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, और ये बना O, ये आ जाएगा CO और आगे लगा है CH3, इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा। और ये प्रोडक्ट जानते हो क्या बन गया, ये पूछा जाता है, जाना माना कंपाउंड है एस्प्रिन। ये पेन रिलीविंग कंपाउंड एस्प्रिन बन गया। ड्रग्स होती है, दवा होती है एस्प्रिन, नोट कर लें, पेन रिलीविंग दर्द निवारक एस्प्रिन होता है बच्चों। ये पूछी जाती है रिएक्शन, तो ध्यान रखिएगा ये कैसे बनता है। अगर हम सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कर दें, और एसिटाइलेशन का मतलब है एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बन जाएगा एस्प्रिन। चलिए आगे नेक्स्ट, इसी में अगली जो नेमिंग रिएक्शन है वो है तुम्हारी विलियमसन सिंथेसिस। ईथर में आता है विलियमसन सिंथेसिस। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, विलियमसन सिंथेसिस। जो विलियमसन सिंथेसिस है बच्चों, ये प्राइमरी हैलाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्राइमरी हैलाइड, ओनली फॉर प्राइमरी हैलाइड। ध्यान रखेंगे केवल प्राइमरी हैलाइड यूज करेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड के साथ प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। तो अगर इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम एल्कोक्साइड से, ये लिखा हुआ है आपका सोडियम इथॉक्साइड, क्या लिखा है, सोडियम इथॉक्साइड बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड, इससे ये NaCl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। बच्चों क्या बनता है इससे, ये बन गया डाई एथिल ईथर। ये विलियमसन सिंथेसिस है। अगर बोर्ड में नेमिंग रिएक्शन में आती है तो आप ये लिख दीजिए, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, अगर इसमें कुछ और चीज जानना चाहते हो तो साथ में बता देते हैं। यहां पर अगर आप टर्सरी हैलाइड ले ले, अभी जैसा हमने बताया था कि ये केवल प्राइमरी हैलाइड के साथ बच्चों होती है, लेकिन अगर आपने ये देखिए टर्सरी का मतलब CCl, अगर ये यूज किया है और इसकी रिएक्शन NaOC2H5 सोडियम इथॉक्साइड से कराते हैं, तो ये NaCl निकल के ईथर नहीं बनेगा। अब यहाँ ईथर नहीं बनने वाला है, इससे क्या बनेगा, इस तरह से देखिए एल्कीन बन जाएगी और एक बन जाएगा C2H5OH और NaCl बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, ये बनेंगे। हाँ, अगर आपको ब्रांच्ड ईथर बनाना है तो हमने क्या बताया था, हैलाइड चेंज नहीं करोगे, हैलाइड प्राइमरी ही रखोगे हर कंडीशन में। हाँ, इसको आप ब्रांच ले सकते हो, किसको, एल्कोक्साइड को। ये देखिए अगर आप एल्कोक्साइड ब्रांच्ड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे यहां पर NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 और ये CH3 और ये CH3, ये ब्रांच ईथर बन जाएगा। ऐसे बना सकते हो, लेकिन आप इस तरह से टर्सरी हैलाइड लेके नहीं बनाओगे, ये इसकी लिमिटेशन में आ जाएगा। चलिए अभी हमने बताया, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अभी हमारा उद्देश्य केवल बोर्ड पे, बार बार हम कह रहे हैं, इसलिए इसको नोट कर ले। बोर्ड में आ जाती है तो सिर्फ आप इसको लिख देंगे, ये है विलियमसन सिंथेसिस। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन आगे चलेंगे, और अब हम एंट्री करेंगे एल्कोहल एंड फिनॉल के बाद एल्डिहाइड कीटोन पे। अभी एक रिएक्शन हर उस पे छूट रही बच्चों, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, वो आपको अलग से बताएंगे। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन की अभी बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है रोजेनमंड रिएक्शन, ये भी पूछी जाती है, रोजेनमंड्स रिएक्शन, रोजेनमंड्स रिएक्शन। देखिए बच्चों, हिंदी में भी यही रोजेनमंड्स रिएक्शन कहेंगे, इंग्लिश में भी यही कहेंगे, बस लिखने का तरीका हो सकता है। रोजेनमंड्स ऐसे है, यूपी बोर्ड के पेपर में रोजेनमंड्स अबक्रिया इस तरह से पूछ ली जाएगी, रोजेनमंड अबक्रिया, तो आप इस तरह से लिख देंगे, वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हिंदी और इंग्लिश पे ज्यादा वो मत परेशान होइए, वही जो आपका लिखा है इंग्लिश वही उसकी हिंदी होती है। इधर देखिए बच्चों, ये एसिड हैलाइड की रिएक्शन होती है। यहाँ पर आप कितने भी कार्बन का एसिड हैलाइड ले लें, H2 और ये PDBSO4,
PDBaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जाइलिन। बॉइलिंग जाइलिन, ये पूरी कंडीशन होती है। तो ये बन जाएगा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और ये क्या बन जाएगा HCl। यहां पर बच्चों एरोमेटिक हैलाइड भी ले सकते थे, बेंजोइल क्लोराइड, इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन। बॉइलिंग जाइलिन। अब यहां पर देखिए बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड, ये मिल जाएगा। यह है आपकी रोजेनमान रिएक्शन। नोट करें और जल्दी से इसको याद करें बोर्ड के लिए। और अगली रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। बच्चों स्टीफन रिएक्शन, देखिए यहां पर हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चीजें सिखाना है, इसीलिए इस चैनल में पढ़ाई के अलावा कोई भी बात नहीं, एक भी चीज, क्योंकि बच्चों समय आपका कीमती है और हम किसी बच्चे का कीमती समय यूं ही नहीं बर्बाद कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन की। तो स्टीफन रिएक्शन होती है बच्चों साइनाइड की। यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, ये साइनाइड, इसको ऐसे लिख दें, या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जानते हैं आप। इसका रिडक्शन करेंगे और वो भी क्या SnCl2 की प्रेजेंस में। SnCl2 बच्चों सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ये एक बॉन्ड टूटेगा तो ये CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा NH। फर्दर इसका क्या कर देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन। ये देखिए यहां पर इस तरह से तो बन गया CH3CHO, क्या बन गया CH3CHO, और प्लस ये निकल जाएगा NH3। राइट डाउन, क्या बन गया एल्डिहाइड। इन दोनों रिएक्शन से बच्चों कीटोन नहीं बनेगा, ये केवल एल्डिहाइड के लिए है, कीटोन इन रिएक्शन से नहीं बनेगा। आइए इसी में आगे बात करते हैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की, वो है इटॉर्ड रिएक्शन। बच्चों नाम सुना होगा, क्या है इटॉर्ड रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, सारे बच्चे देखिए इटॉर्ड रिएक्शन, इटॉर्ड अवक्रिया, इटॉर्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इटॉर्ड रिएक्शन जो है वो होती है टॉलुइन की। एरोमेटिक लेंगे कंपाउंड, ये लिखा हुआ है टॉलुइन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2 तो बन जाएगा बच्चों क्या बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और ये आपकी है इटॉर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, बट अभी हम यहां पर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे रिएक्शन पे आ रहे हैं। आप ऐसे लिखेंगे क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और भी चीजें हैं लेकिन वो अभी हम आगे नहीं जा रहे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हमारा केवल और केवल फोकस बोर्ड पे है। यहां पर अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर दें, KMnO4 ले लें तो उससे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और भी चीजें। तो अभी हम केवल इटॉर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, तो इसको नोट कर ले बच्चों, ये है इटॉर्ड रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, और कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये देखिए पीछे नेमिंग वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को मिला के हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कितने भी कार्बन का हो सकता है, 2 कार्बन के एल्डिहाइड, 3 कार्बन के एल्डिहाइड, इसी तरह कीटोन। तो अगर हम यहां पर इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉरी क्लीमेंसन रिडक्शन, बच्चों रिडक्शन लेना, अगर हम रिडक्शन कर दें, अगर हम एरो पे ऐसे इंडिकेट कर देते इसका मतलब रिडक्शन, और ऐसे लिख देते इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और यहां पर रीजेंट आपको ध्यान देना है, केवल क्या लेना है, जिंक अमलगम और HCl लेना है। तो सेम कार्बन यानी 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा यहां पर। इसी तरह से कीटोन में भी अगर इसकी आप जिंक अमलगम और HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं भूलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट याद रहे, तो ये बन जाएगा 3 कार्बन का कीटोन है तो ये बन जाएगा इस तरह से आपका प्रोपेन। जितने कार्बन का एल्केन होगा उतने कार्बन का आपको मिल जाएगा एल्केन। और भी इसमें कई हैं, जैसे हम इस तरह से कोई कंपाउंड लिखा हुआ है,
मान लीजिए ऐसे करके, इस तरह से ऐसे करके कोई कंपाउंड लिखा है और इसका रिडक्शन करेंगे तो जिंक, अमलगम और HCl, जिंक HgHCl, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। अभी हमने बताया कि अभी हमारा केवल फोकस बोर्ड के लिए है, इसलिए बच्चों हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कीटोन लिखा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो बस ये इस तरह से एल्केन बन जाएगा। तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल आप ये रिएक्शन याद रखेंगे, ये सब जो है ये डिटेल हम किसी बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो कंपटीशन के लिए होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लेमेंसन के बाद इसी से मिलती जुलती अगली रिएक्शन जो होती है वो है ओल्फ किस्नर रिडक्शन। तो इसको देख लेते हैं, ओल्फ किस्नर रिडक्शन। ये हम रिडक्शन, ये वो रिएक्शन आपको बता रहे हैं जो आपके सिलेबस में, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये भी एल्डिहाइड कीटोन के लिए है बच्चों। देखिए इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ पर रीजेंट बदलेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। यही ओल्फ किस्नर रिडक्शन है। अगर हम इसका रिडक्शन कर दें और रिड्यूसिंग एजेंट ले लें इस बार NH2NH2 यानी हाइड्राजीन और NaOH, तो बनेगा वही एल्केन, बस रिएक्शन बदल जाएगी, क्लीमेंसन की जगह हो जाएगा ओल्फ किस्नर रिडक्शन। नोट करें NH2NH2 और NaOH यानी हाइड्राजीन और NaOH। ये देखिए, तो क्लीमेंसन रिडक्शन और ओल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों मिलते जुलते हैं। बस क्लीमेंसन रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा रहा है बच्चों, वो जिंक अमलगम HCl यूज किया जा रहा, और ओल्फ किस्नर रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा रहा है वो है हाइड्राजीन और NaOH। नोट कर ले, इसलिए इन दोनों रिएक्शन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, आएगा इसके बाद, इसको हटा देते हैं, और वो है आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत कई तरीके से पूछी जा रही, लेकिन अभी बच्चों समय नहीं है। अभी केवल आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपको पढ़ना है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहें या इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी इसको जानेंगे। इस रिएक्शन की क्या खास बात है, ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होती है। किसके लिए होती है? कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर ध्यान दो, हैलोफॉर्म रिएक्शन किसमें होती है कि जिनमें CH3CO ग्रुप होता है। ये रिएक्शन वो कंपाउंड देंगे जिनमें CH3CO ग्रुप होगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। ये देखिए यहां पर हम लिख देते हैं कि सबसे पहले CH3CO या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, केवल वही कंपाउंड देंगे ये। ठीक है, ये रिएक्शन केवल उन कंपाउंड्स के लिए होती है जिनमें CH3CO या CH3CHOH ग्रुप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे बच्चों, इसका अलग से वीडियो आपको बना के बताएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, तो जैसे हम ले लें CH3CHO, तो ये लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड या एसिटाल्डिहाइड कहने, इसमें ये देखिए CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन से, ये हम बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं पूरा। यहाँ पर हाइड्रोजन में जनरल में ले लें या कोई भी ले लें, 3Cl2 ले सकते हैं, Cl2 प्लस 4NaOH ले लें बच्चों, तो ये बन जाएगा एक हैलोफॉर्म CHCl3, और प्लस एक कार्बन कम का एसिड साल्ट बनता है, तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट प्लस 3 NaCl और प्लस 3 वाटर, ये बनेगा। तो इसको अगर हम कहें, ये द रिएक्शन विद CH3CO या मेथिल कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म हाइलोफॉर्म, यानी यहां पर क्लोरोफॉर्म बना, एंड एन एसिड सॉल्ट हैविंग 1 कार्बन लेस देन पेरेंट कंपाउंड। तो बच्चों यहां पर हाइलोफॉर्म बनेगा, साथ में एक कार्बन कम का एसिड साल्ट बनेगा। यहां पर 2 कार्बन थे तो उससे एक कम यानी सोडियम फॉर्मेट बन गया, और क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेते तो ब्रोमोफॉर्म बन जाता। इसी तरह से मान लीजिए यहां पर ये हमने लिया कीटोन 3I2 और 4NaOH, तो ये बन जाएगा CHI3 आइडोफॉर्म, और 3 कार्बन है
एक कार्बन कम यानी 2 कार्बन का यहाँ पर सोडियम साल्ट बन जाएगा बच्चों, 3Na और +3 वाटर बन जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म, येलो कलर का बनता है ये, इसीलिए इसको हम क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गई हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये बहुत डिटेल में रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी लेकिन अभी नहीं, फिलहाल इसको इतना नोट कर ले। अगर हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन पूछी जाती है तो आप इनमें से कोई दे सकते हैं। तो आज केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, अभी कुछ रिएक्शन बची हैं वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इतनी रिएक्शन तब तक लिख के इनको आप तैयार करें। जल्दी नेक्स्ट यानी सेकंड वीडियो हम अपलोड करेंगे और फिर आगे मिलते हैं। बाकी की जो रिएक्शन बची हुई है, कुछ और चीजें बतानी है तो जितनी जल्दी हो सकेगा वो हम आपको कोशिश कर रहे हैं, इनको पढ़िए। तो यही से हम क्लास को अपनी फिनिश कर रहे हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके, बाय।